मोहब्बत से बोले बेखुद किए देते हैं। हुक्म हुआ था तो मैं 2-3 शेर पढ़ दे रहा हूँ, बाकी मुझे तकरीर ही करना है। नहीं भाई चले गए, हाँ इसकी सेटिंग करवा लीजिएगा। बेखुद किए देते हैं, बेखुद बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी जाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी जाबाना दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो, ऐ चल दिल में तुझे रख लो, ऐ चल वर जाना बेखुद इतना तो करम करना, ऐ चश्म करीमाना इतना तो करम करना, ऐ चश्म करीमाना इतना तो करम करना, ऐ चश्म करीमाना जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों आवाज आ गई, जब जा इस शेर का फायदा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जिसका कबूल हो गया जिंदगी का सारा मकसद हल हो जाएगा। मैं हुजूर को मरते वक्त यानी अपने इंतकाल के वक्त हुजूर को देखने की ख्वाहिश कर रहा हूँ। आपकी भी ख्वाहिश है ना, तो जरा आप मेरे साथ मिलकर पढ़े। इतना तो करम करना, ऐ चश्म करीमाना इतना तो करम करना, ऐ चश्म करीमाना जब जान लबों पर हो, जब जान पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है। जी चाहता है तो में भेजो मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तो में भेजो मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो
नजराने का नजराना बेखुद। माशाअल्लाह एक समा कायम हो गई, एक रूहानियत आपके इस पढ़ने की वजह से आई, उसकी बरकतें आपको मिलेंगी। बेदम तेरी किस्मत में चक्कर है इसी दर के, सजदे नहीं, बेदम तेरी किस्मत में चक्कर है इसी दर के, बेदम तेरी किस्मत में चक्कर है इसी दर के, छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा, कह ले छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना बेखुद। बेदम वारसी ने कहा छूटा है न छूटेगा, संगे दरे जाना। हमने कहा आला हजरत क्यों नहीं छूटेगा? आला हजरत कहने लगे बखुदा खुदा का यही है। एक बात अर्ज करो, आप मेरे इलाके के हैं, शायद बहुत सारे लोगों को ये पता ना हो कि मेरा आबाई वतन ये बफरी बुजुर्ग है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर। मैं पुश्तीनी बरेलवी हूँ। बाप दादा लकड़ दादा सकड़ दादा किस जमाने में आए थे मुझे नहीं मालूम, समझ गए? और मेरा आज भी जाए पैदाइश तो यही कहलाएगा। कभी भी कोई पूछेगा तो जाए पैदाइश तो बरेली ही कहना पड़ेगा, समझ में आई बता। हमारे इलाके में कुछ ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह उनको अक्ल सलीम। आला हजरत का सलाम पढ़ा जाए तो जबानें बंद कर लेते हैं, कलाम पढ़ा जाए तो जबानें बंद कर लेते हैं। मैं ऐसे लोगों की नादानी की सबसे बड़ी दलील बताऊं, कोई भी हो कसे भाषा, मुझे न किसी से कोई गरज न किसी से कोई लालच, अपना तो सिर्फ एक मिजाज है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी। समझाने की आदत है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अच्छा, सलाम जो आला हजरत ने लिखा है अपने घर वालों के लिए लिखा है। अच्छा, वहाबियों ने जो एतराज किया था आज से कई साल पहले, एक किताब लिखी गई थी अल बरेलवियत, जिसका लिखने वाला पाकिस्तान का एक गैर मुकल्लिद वहाबी था, नाम था एहसान इलाही ज़हीर। उसने एक एतराज किया था कि मौलाना अहमद रजा खान ने अपने घर वालों के लिए सलाम लिखा है और ये कहा है मुस्तफ़ा जाने रहमत, रहमत उनकी बीवी का नाम था। अच्छा, ये जहालत हमारे सुन्नियों में आ गई। एतराज किया था वहाबी ने और लेके घूम रहे सुन्नी। अब इसको भी मैं कहूंगा जहालत की बहुत बड़ी दलील है। जब आपने पढ़ा नहीं है तो वहाबियों का एतराज ले कैसे लिया? सबसे बड़ी चीज, बिल्कुल आसान अंदाज में समझा रहा हूं। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं, ये पीछे जो 2-4 बोल रहे हैं ना, इनको समझा दो कि मुंह थोड़ा बंद कर लें। कहीं कहीं ऐसा होता है कि मुंह बंद करके रखना पड़ता है। आदतें खराब हो तो कुछ अच्छे लोगों को देख के आदत बदलना भी पड़ती है ना? आपने देखा होगा शराब पीने वाला आदमी अगर शरीफों के दरमियान चला जाए तो वहां शराब नहीं पीता, वो भी उनको देख करके शरीफ बन जाता है ना? इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि जलसा हो रहा है तो कम से कम मुंह बंद रखना चाहिए। तवज्जो है आपकी? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी खराबी तो यह कि जो इतराज वहाबी ने किया था वो सुन्नियों ने लिया क्यों? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आला हजरत की बीवी का नाम रहमत जहां था ही नहीं, आला हजरत की बीवी का नाम था इरशादन बेगम। और अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप गुगई चले जाइए, मीरियम के बराबर में कोई दूर तो है नहीं।
आला हजरत की ससुराल गुगई की थी। तो एक अगर शाही का कोई रहने वाला या शाही के आसपास में रहने वाला कोई ये कहे कि आला हजरत ने सलाम अपनी बीवी पर भेजा है, तो मैं कहूंगा भाई दो जहालतें आप लेकर चल रहे हैं। पहली बात तो वहाबियों का इतराज सुन्नियों में आया कैसे? वहाबी से अगर आपका रिश्ता हो तो फिर वहाबियों का एतराज लो, और जब वहाबी से कोई रिश्ता नहीं तो उसकी बकवास का एतबार क्यों करते हो? बात समझ में आ गई? दूसरी बात मेरी आप सुनिए, आला हजरत ने सलाम लिखा है मुस्तफा करीम के लिए, और नबी से सबको मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि नबी की मोहब्बत के बगैर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। आला हजरत ने तो कहा अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो जाने ईमान को छोड़कर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आला हजरत ने सलाम लिखा नबी की बारगाह में, और आपको नबी से प्यार है, तो फिर आला हजरत का चेहरा देखकर सलाम छोड़ क्यों रहे? ये देखो ना कि आला हजरत ने लिखा किसके लिए है। कुछ समझ में आया? अरे बात समझो, किसके लिए लिखा है? तो सरकार से मोहब्बत है ना, और जब नबी से मोहब्बत है तो नबी की बारगाह में अगर सलाम मेरा पढ़ा जाए तब भी आप कबूल करोगे। इसलिए कि शहजाद अपनी तारीफ नहीं कर रहा है, मदीने वाली की तारीफ कर रहा है। अगर सलाम आला हजरत का पढ़ा जाए तब भी आप पढ़िए, इसलिए कि ये मत देखिए लिखा किसने है, ये देखिए लिखा किसके लिए है। ये क्यों देख रहे हैं लिखा किसके लिए है, बल्कि लिखा है ये क्यों देख रहे हैं लिखा किसने है, ये देखिए कि लिखा किसके लिए है। और आला हजरत कोई आम जात थोड़ी है भाई, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, मियां एक बात तो बताओ, आपने शायरी सीखी कहां से है? कहा कुरान से सीखी है। आपने शायरी सीखी कहां से है? कहा हदीस मुस्तफा से सीखी है। इसकी एक तो मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाता हूं, ताकि कोई शाही का सुन्नी मुसलमान ये ना कहे मौलाना दावा करके चले गए, दलील नहीं दी। हमने कहा एक बात बताओ, सरकार आलिमे गैब है ना? बोलो नबी गैब जानते हैं, खबर है ना, यकीन है, अकीदा है, जरा मोहब्बत से बोलिए। सरकार गैब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। हमने कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को बाद में पढ़ना, पहले कुरान को पढ़ो। कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, मेरा नबी मेरा महबूब गैब बताने में बखील नहीं, कंजूसी नहीं करता। जो गैब पूछने आता है गैब की खबरें दे दिया करता है। हमने कहा कुरान नबी गैब जानते हैं। कुरान बोला तो आप 29वें पारे को उठाए, सूरह जिन की तिलावत करें, आलिमुल गैबी फला युज़िरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। कुरान कहता है गैब का इल्म रखने वाला यानी अल्लाह अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता मगर उन्हीं रसूलों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया है, पसंद कर लिया है। बोलो मेरा नबी चुना हुआ है ना? अरे ऊंचा बोलो यार, चुना हुआ है, इसका मतलब नबी गैब जानते हैं। कुरान ने बता दिया। अब हदीस पाक को सुने, इन्नल्लाह तआला रफ़ानी दुनिया फ़अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को उठाया तो मैं जमीन को और दुनिया में कयामत तक जो कुछ होने वाला है, दिल से मेरी बात को सुनिएगा। शहजाद आपके दिल को जाने ना जाने, लेकिन मदीने का ताजदार आपका दिल देख रहा है, आपकी नजरें देख रहा है, आपके चेहरे देख रहा है, आपका खुलूस देख रहा है। कौन कितने दिल से नबी का जिक्र सुन रहा है, ये मुझ पे तो छुपा हुआ है लेकिन मदीने वाले पे छुपा नहीं है। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। सरकार का चेहरा किबले की तरफ, सहाबा नबी के पीठ के पीछे है। मेरे नबी ने नमाज से फारिग होकर फरमाया, जरा नमाज सुकून से पढ़ा करो, ठहर ठहर के पढ़ा करो। क्या समझते हो तुम्हारे नबी को पता नहीं चलता? मेरे नबी ने फरमाया मा यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुशूउकुम वला खुदूउकुम। फरमाया तुम नमाजें पढ़ते हो, तुम्हारे नबी का चेहरा सामने होता है, तुम मेरे पीछे होते हो। खुदा की कसम मैं आगे से आगे देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा रुकू मुझसे छुपता नहीं है, तुम्हारा सज्जा छुपता नहीं है। रुकू और सज्जा तो दिखने वाली चीज है। मेरे नबी ने कहा तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये भी तुम्हारे
नहीं छुपा करता है। हमने कहा सरकार कहते हैं अल्लाह ने दुनिया को उठाया तो दुनिया और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था उसको मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। अब जरा देखे तो सही, आला हजरत से पूछा शायरी कहाँ से सीखी? मेरे इमाम ने कहा कुरान से सीखी, हदीस से सीखी। मैंने कुरान और हदीस की दो इबारतें, दो आयतें और एक हदीस आपको पढ़ के सुना दी। दोनों से साबित हुआ कि नबी आलिम गैब है, गैब की खबर रखते हैं। अब चलो आला हजरत सौदागिरान की गलियों में फिर इमाम से पूछो। मेरे इमाम कहने लगे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। और एक चीज और असल में कुछ लोग वो होते हैं जिनकी दुकानें बंद होने लगती है तो आला हजरत की मुखालफत करते हैं। मैं साफ अंदाज में कह रहा हूँ और इस जुमले पर किसी को दलील चाहिए तो दलील भी दे दूंगा। बिहार बंगाल का नहीं हूँ, इसी जगह का हूँ और जितनी बार चाहेंगे उतनी बार दलील दूंगा इंशाअल्लाह। समझ गए? मेरा रास्ता भी यही है। घर मेरा शीशगढ़ में भी है, कायमगंज में भी है और मेरा पढ़ाता सरकार तारिशरिया के मदरसे में हूँ और घर मेरा रजा कॉलोनी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। ये एड्रेस इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि मैं छुपाने वाला हूँ, मुंह छुपाकर भागने वाला हूँ। नहीं, किसी में भी अगर हिम्मत है और मेरी बात किसी को गलत लगती है, अगर कोई पूछने के लिए से पूछेगा 100 बार समझाऊंगा। और अगर कोई ये चाहता है कि हम बहसो मुबाहसे के तौर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तबीयत चाहे तब बैठ जाए। फकीर ना कल पीछे हटाता ना आज कभी। बात समझ गए? अपनों में इस तरह की बात करना मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन जब लोग बिला वजह की बातें करते हैं तो फिर उन आकाओं के खिलाफ जबान चले तो हमें बर्दाश्त भी नहीं होता है जिन आकाओं में हमारे दीन और हमारे अकीदे की बात समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? आप सुने, मैंने एक मिसाल दे दी और मिसाल चाहिए तो सुनो एक मिसाल और इधर देखिए मेरी तरफ। सैयद साहब आप जरा सुन लीजिए। सैयद साहब इधर बैठ जाए। आप अगर बोलेंगे तो फिर ये सब बोलेंगे और बोलने में सब गड़बड़ा जाएगा। तवज्जो है। एक मिसाल और दो। कुरान और हदीस से आला हजरत ने शायरी सीखी। कहां से सीखी? ऊंचा बोलो यार। अच्छा एक बात और क्लियर कर देता हूं। मैंने अपनी इस जिंदगी में देखिए 15 साल मदरसे में पढ़ा, 12-13 साल से मैं उस्ताद हूं और इसी मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। 2012 से यहाँ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मौलाना बैठे मेरे शागिर्द हैं। समझ गए ना? इनसे पूछिए, मेरा काम कोई और नहीं है, तकरीरें करना, मदरसे में पढ़ाना। और ये बैठे हमारे हाफिज शान साहब, ये मेरी गाड़ी चलाते हैं। इनकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, जिसकी भी कह ले आप। ये चलाते हैं 24 घंटे, जहां भी आना जाना। अभी रात में इंशाअल्लाह मैं कोटा या सुबह में कोटा निकल जाऊंगा। कल मुझे कोटा रहना है, परसों मुझे इंशाअल्लाह कर्नाटक के सरजमीन हुबली पे रहना है। ये अल्लाह का फजल है। मेरा रास्ते में मेरे पास एक टेबलेट रहता है, मैं किताबें पढ़ता हूँ। ये मेरा अपना मशगला है, बस उसके अलावा मेरा कोई मशगला नहीं। मैंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को पढ़ा और मैंने आला हजरत की मुखालफत करने वालों उनके बारे में भी तजर्बा किया। आला हजरत की मुखालफत करता वो है जो आला हजरत को पढ़ता नहीं है। जिसने आला हजरत को पढ़ लिया है वो आला हजरत का मुखालिफ नहीं हुआ। अबुल अलाम मौदूदी जैसा शख्स जिसका ताल्लुक सुन्नियत से नहीं, वो अलग फिरके का बानी है। और बड़े बड़े देवबंदी वहाबी जिन्होंने आला हजरत को पढ़ लिया, एक ने तो यहां तक लिखा कि मैं आला हजरत, एक और है कौसर नियाजी करके गालिबन, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा राइटर है और जबरदस्त किताबें लिखता है वो। और इतना नहीं, हजारों सफात लाखों सफात उसने मुताला कर लिए। किसी ने आला
हजरत की किताब उसके हाथ में दी और देखकर कहा इसको भी पढ़ ले। एक मौलाना अहमद रजा खान है बरेली के, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जब उसने आला हजरत को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसका स्टेटमेंट देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या कहता है, मैंने इतनी हजार किताबें पढ़ी, इतने सफात पढ़े, लेकिन जब मौलाना अहमद रजा खान को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तो मैं इल्म के समंदर के किनारे पर खड़ा हूँ। मैं समझ रहा था कि मैं समंदर के अंदर होते लगा रहा हूँ, इल्म के समंदर में डूब गया हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला मेरे इल्म की कोई हैसियत नहीं है, अभी तो मैं इल्म के समंदर के किनारे पर पहुंचा हूँ। मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं, क्योंकि कल कयामत के दिन आंखें खुली तो क्या फायदा, वक्त से पहले अगर आंखें खुल जाए तो बहुत अच्छा है। आंखों में धूल अगर किसी ने झोंकी है तो उस धूल को हटाइए, इसलिए कि जब आंखों में धूल होती है ना तो फिर सामने का नजर नहीं आता। एक मिसाल और मैं दे रहा हूं, ये भाई हमारे बैठे, मिसाल के तौर पर मैं पीता नहीं हूं बीड़ी, एक मिसाल दे रहा हूं, ये मैं बीड़ी पीता हूं मिसाल के तौर पर। अब मुझे ये देखना है कि यार मेरी संगत में ये भी आ गए, अगर मैं अकेला बीड़ी पीऊंगा, मैं बिल्कुल देहाती जबान में समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कल्चर, मेरा बचपन, मेरी नस्ल-ओ-नुमा देहात में हुई, और आप बिल्कुल शाही में रहते हैं, तो शाही आज अगर से तरक्की कर गया हो, हमको ना समझाइएगा कि बहुत बड़ा कस्बा है, ये तो उनको समझाइए जो जानते ना हो। ये भी पुराने जमाने में एक देहाती की शक्ल का था, अब तो किछा ने पूरा काट उठ के रख दिया है, वरना उस जमाने में भी हमने बचपन में देखा था कि कब क्या कैफियत रहा करती थी, समझ गया। हाँ, इसलिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब मुझे इनको अपने माहौल में लेना है तो मैं एक दिन इनके हाथ में बीड़ी थमाऊंगा, समझ गए, क्योंकि मुझे इनको अपने जैसा बनाना। जितने भी आला हजरत की मुखालफत करते हैं वो सब जाहिल है और आपको बहका रहे हैं ताकि आला हजरत के खिलाफ हो जाओ। उनकी किताबें न पढ़ लो, उनके मन से पूछिएगा, उनको मालूम है जिस दिन इन्होंने आला हजरत को पढ़ लिया हमारा ये सिलसिला बंद हो जाएगा, और फिर ये भी कहेंगे वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस शख्स को देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत लंबे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तलहा रजा का है। मैं उसी बारगाह में आऊंगा आपको लेकर, लेकिन आपको बता तो दूं कि जीने से लेकर आ रहा। सुने बेटा, बात नहीं, आला हजरत को आप कहां कहां पाएंगे। लोग कहते हैं आला हजरत के मसलक का नारा क्यों लगाते हो। हम अगर देहाती जबान में कहें तो हम कहेंगे ठीक है आपके दादा का नारा लगाएंगे कल से, हम तैयार हैं। मैं कह रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, आप लाइए किसी को, मैं उसके दादा का नारा मैं लगाऊंगा, जो भी नाम लेंगे उसके नाम के मसलक का नारा मैं लगा दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मुझे इल्मी एतबार से जब फंसूं तो उसकी किताबें चाहिए, मुझे किताबें ला के दे। आज ये जितने पीर आला हजरत के खिलाफ बोलते हैं और देहाती जबान में भौंकते हैं, मैं उनसे एक ही जुमला बोलूंगा, तुम्हारे अगर गलों में ये फूल पड़े हैं और तुम्हारे यहाँ दरगाहों पर जो फातिहा हो रही है, जरा आंखें खोल कर बताओ। जब 100 सदी पहले, 100 साल पहले जब इस पर फतवे लग रहे थे, अशरफ अली, रशीद गंगोही, कासिम नानोतवी, इस्माइल देहलवी की तरफ से जब फतवे लग रहे थे, अपने दादा की किताब दिखाओ, अपने परदादा की किताब दिखाओ। जब मज़ारात औलिया पर चादरें चलाने को नाजायज और हराम कहा जा रहा था, जब जागर गाजर और इन सब सारी चीजों पे फतवे लगाए जा रहे थे, पीर के गले में हार डाल दिया, कहा नाजायज हो गया। दूल्हा के सर पे अगर गुलाब का हार लगा दिया, शिर्क व बिदअत हो गया। उस वक्त तुम्हारे दादा ने किताबें लिखी, परदादा ने लिखी, सुन्नियत बचाई किसने, अकीदा बचाया किसने, मज़ारात का एहतराम किसने दिया। जब फातिहा पर एतराज हुआ था, हमने औरों को देखा, किताब किसी और की नहीं मिलती, अगर मिलती है तो अहमद रजा खान की। किताब का नाम है अल हुज्जतुल फाइहा लिदीन ताहीनी वल फातिहा। फातिहा के नाम से आला हजरत ने किताब लिखकर हमें यह शहद दे दिया कि फातिहा नाजायज और हराम नहीं है, कारे सवाब है।
इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर आदमी जरा तवज्जो करे। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। क्या ख्याल है चाचा आपका? नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। भाई बुजुर्ग हमारे सैयद साहब हैं, सैयद साहब किबला वहां खड़े हैं, तो आप इधर तशरीफ ले आए, कुर्सी आपके लिए खाली करवा दी जाएगी। आप आइए, आपका खड़ा होना तो हमें बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा है। हाँ, सैयद साहब को आगे बुला लो, और भी हजरात जो सैयद साहब से मोहब्बत करते हैं, अगर वो खड़े हैं तो वो भी इधर आ जाए, है ना? हाँ भाई, तवज्जो है आपकी। थोड़ा सा साउंड से हटकर खड़े हो, इसलिए कि अगर साउंड बोलने लगा तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, है ना? और उसके गले के करीब खड़े होंगे तो फिर और ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, चलिए, अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब किबला कहने पर आ गई है इनकी मोहब्बत है। गौर फरमाइए जरा, मैं अर्ज कर रहा था, अब मैं एक एक मिसाल देकर चल रहा हूं। गौर फरमाना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर में एक मसला उठा। मसला था अल्लाह झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह। क्या था? अच्छा बताओ, अल्लाह झूठ बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। जिसने यह अकीदा रखा वो मुसलमान रहा। जब चारों तरफ से यह फतवा बदअकीदा लोगों की तरफ से दिया गया, मौलवी रशीद अहमद गंगोही की तरफ से, भाई मेरी तरफ ध्यान से सुनना, मैं देखो इधर उधर की बात नहीं करता, मैं सोचता हूं कुछ इल्मी बातें आपके गोश गुजार कर दी जाए। आपके समझ में आ रही है? सर मत हिलाओ, जरा जबान से बोलो, समझ में आ रही है? उनका मांगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। एक साहब ने कहा था, मैं उनकी बस वो कर रहा हूँ, ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, और आप बेदार भी हो जाएंगे इसी बीच में। उनका मांगता, याद है आपको? जरा पढ़ ले मेरे साथ। सब मांगता है ना हुजूर के दर के, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले, बस एक हुक्म की तामील कर रहा हूं बस, क्योंकि मोमिन का दिल रखना भी सवाब का काम है ना, वरना मेरी तकरीर का एक तसलसल कायम था, वो बीच में थोड़ा रुक गया। नाते पाक पुरानी है कि नहीं है? कलाम पुराना है, लेकिन आपको लग रहा है पुराना है? किसी को लगता हो तो बताओ। सुनने में लग रहा? नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? लात पड़ता हूँ तो आती है महकते से, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने। सब मिलके पढ़े, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। मेरे लहजे को वो मैला, बस और तो शेर नहीं सुनना है ना? मैं पढ़ तो बहुत सारा ऐसा है, पढ़े जा सकते हैं, लेकिन चलिए एक शेर और सुनो। वो शेर मेरी तरफ से नहीं, मेरा तो हो गया पूरा। हम सब सुन्नी से उलअकीदा है, मरेंगे कब्र में पहुंचेंगे, सरकार तशरीफ लाएंगे। है ये ईमान के आए गिलहद में आका, है ईमान के
बंगचों को वो तन्हा नहीं होने, अपने बंगचों को वो तन्हा। आप भी बैठ लो, बातचीत ना करो, बैठो। एक आदमी बात करता है 10 लोग उसको देखते हैं, तो सबकी समाज बिगड़ जाती है। अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर में लाऊंगा शान अबू बकर सिद्दीक अकबर पे, और आज गुफ्तगू भी शान अबू बकर पर और शान सैयदाए कायनात पर बज़बाने इमाम अहमद रजा खान ही कर गए। आज किसी और का रेफरेंस नहीं, आला हजरत के हवाले से बताऊंगा ताकि जमाने को समझ में तो आए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अहले बैत और सहाबा दोनों की शान में क्या क्या लिखा। बस आपकी तवज्जो चाहिए और आप बैठे रहिएगा। रात कुर्बान हो जाए तो हो जाए, क्या जाता है, नबी के नाम पे सब कुछ कुर्बान। समझ गए? मैं तरतीब से ला रहा हूं। अल्लाह की जात पे हमला हुआ, किसी ने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माअज़ अल्लाह। बरेली वाले मौलाना अहमद रजा खान, कुछ लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा खान छोटा करने के लिए, और बोलते हैं वो तो मौलाना थे, वो तो बड़े मौलाना थे, वो कोई अवली थोड़ी थे। मैंने कहा भैया इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि आपके घर से विलायत बढ़ती है, या आपके दादा या आपके चचा या आपके भाई ने कहीं विलायत में कोई PhD और डिग्री की है कि साहब उसूल बता दिया है विलायत ऐसे मिलेगी, इन्हीं को मिलेगी जिनको हम चाहेंगे। नहीं नहीं, विलायत के लिए याद रखिएगा, विलायत कोई दुनियादार नहीं देता है, मदीने का ताजदार अता करता है। और आला हजरत की विलायत के लिए भाई सुन करके ना, दाएं बाएं नहीं, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। अगर कोई कहे कि आला हजरत वली नहीं है तो उससे एक शेर का मतलब मालूम कर लेना। आला हजरत जब गए थे खाना काबा का तवाफ करने, तो आपने कहा था गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। है कोई शाही के अंदर ऐसा जो काबे का तवाफ करने गया हो और काबा क्या कह रहा है? काबे की दीवार, काबे के दर, काबे का दरवाजा, काबे के जितने भी काबे का हदीम, इसी तरीके से रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने यमनी, ये सारे रुकन क्या कह रहे हैं? है कोई ऐसा? हर आदमी कहेगा नहीं मौलाना, हमें तो एक इमारत नजर आ रही थी। ये आज के दौर के शायरों का तखय्युल और ख्याल बंदी नहीं है, उनकी गिरहबंदी नहीं है, बल्कि ये आला हजरत है। जो ज़बान पर है वही दिल में है, जो दिल में है वही ज़बान पर है। आला हजरत के वली होने के लिए यही मिसरा काफी है। गौर से सुन तो रजा, अरे जो काबे की आवाज सुन सकता है, अगर वो वली नहीं होगा तो फिर कौन वली होगा? बात समझ गया? हाँ, इसलिए अंधेरे में मत रहिएगा भाई, पता चले किसी वली कामिल। सुनिए दूसरी बात को, तो आला हजरत तो बरेली वाले खानका रजविया के हैं बस। मैंने कहा आला हजरत पीर साहब हैं, बिलाशुबा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कभी ये तो सोच लिया होता कि 14वीं सदी का मुजद्दिद तुम्हारा कौन है? बताओ साहब, बताओ। आला हजरत को अभी थोड़ी देर के लिए आला हजरत को हम ये समझे, ये नहीं कहेंगे साइड कर दो, ये कहेंगे अभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर बात नहीं करते, चलते रहे नजदीक 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत नहीं। तो अब दूसरा बता कौन है? मानना पड़ेगा आला हजरत है। सब बोलो, सबके नजदीक है? हाथ उठाइए सर। जिसके नजदीक नहीं है वो सवाल करे और मुझसे पूछ ले, वरना फिर मेरे सवाल का जवाब दे दे। हमारे चचा सो गए लग रहा है, इनको उठा दीजिए। हाँ, गौर फरमाइए, सबका हाथ उठा है। 14वीं सदी के मुजद्दिद कौन है? आला हजरत। अच्छा, अब हाथ नीचे कीजिए। हुजूर से पूछते ही मुजद्दिद आता क्यों है और किसके लिए आता है? भैया ध्यान से सुनना, हदीस पाक मिशकात शरीफ, इन्नल्लाह तआला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके नबी आकाए दो आलम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
अल्लाह ताला हर 100 साल में इस उम्मत के लिए एक ऐसी जात को भेजता है जो उसके दीन की तजदीद किया करती है। तजदीद की वजह से वो मुजद्दिद बना करता है। अब एक जुमले पे जरा गौर करें, हदीस का जुमला है इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा, बेशक अल्लाह इस उम्मत के लिए भेजता है, इस उम्मत के लिए भेजता है। अरे भाई तवज्जो करो, मैंने क्या बोला? इस उम्मत के लिए। और उम्मत में कादरी भी है, उम्मत में सुहरवर्दी भी है, उम्मत में नक्शबंदी भी है, उम्मत में चिश्ती भी है, उम्मत में इनके नीचे जितने सिलसिले हैं, कादरी सिलसिलों में जितने सिलसिले आते हैं, चाहे कोई भी हो, वो सारे सिलसिले आते हैं। सरकार ने उम्मत का जिक्र किया है, सिलसिले का जिक्र नहीं किया है। सिलसिला छोटा है, उम्मत बड़ी है। पता चला आला हजरत जिस तरह हमारे हैं, इस तरह औरों के भी है। जिस तरह चिश्तियों के हैं, उसी तरह कादरियों के हैं। जिस तरह सुहरवर्दियों के हैं, उसी तरह नक्शबंदियों के हैं। इसलिए आला हजरत को एक खालका के साथ समेट कर रखने वाला ये अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, उन पर जुल्म नहीं कर रहा है। उनको तो खुदा ने भेज ही दिया है। अब आप जानते हैं, सामने आपके इत्र रखा है, जो चाहे खुशबू उठा ले, गुलाब सामने खिला है, जो चाहे सूंघ ले, जो चाहे गुजर जाए बगैर सूंघे। गुलाब का नुकसान नहीं, गुलाब तो खुशबू दे ही रहा है, नुकसान उसका है जो खुशबू लिए बगैर चला गया। तो अगर आला हजरत को एक खालका के साथ समेट कर देखता है, यकीनन वो नाइंसाफी कर रहा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पहले रज़वी पीर बाद में है, उम्मत के लिए मुजद्दिद पहले है। और मुजद्दिद का आलम यह है कि वो सरकार के दीन की तस्दीक करता है, जो बात गलत हो गई है उसको सही करता है, और जो सही भी अमल कर ले, चाहे किसी भी सिलसिले का हो, कयामत के दिन जन्नत का हकदार हो जाए। बात समझ में आ गई? आला हजरत ने कलम उठाया, किताब लिखी, सुबहान सुब्बूह लिख दिया। अल्लाह झूठ बोल नहीं सकता। एक आ गई। अच्छा, हुजूर की अफजलियत पर एतराज हुआ। सुन के जाइए जरा, सुन के, क्या पता मौका मिले ना मिले बाद में, है ना? बहुत ज्यादा अहम काम नहीं है सिवाय सोने के। और आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलसल नवंबर भी गुजर गया, सितंबर भी गुजर गया, अगस्त से मुसलसल प्रोग्राम करना, मुश्किल से 2-4 दिन ही खाली रहे होंगे। ये मैं कोई खतीबों वाला झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बात है। समझ गए? अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, ये सब ताकत मेरा रब अता फरमाता है। और सुबह क्लास भी करता हूँ, ऐसा नहीं क्लास छोड़ देता हूँ, क्लास में भी जाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे ज्यादा थका हुआ मैं, अगर आपको थकान है तो मुझे इशारा कर दे, मैं गुफ्तगू यहीं खत्म कर दूं। क्या ख्याल है? अब ऐसे करेंगे तो मुझे क्या पता किसका हिल रहा है किसका नहीं हिल रहा है। बोले आप पहले, आप तो बोलिए जब तो मैं बोलूंगा। आप कहाँ बोल रहे हैं? बोले अल्लाह सलामत रखे, आगे बढ़े। हुजूर के अफजल होने पर जब बदअकीदा लोगों ने कहा कि हुजूर सारे नबियों से अफजल नहीं, इसको ठीक कर दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जब ये कहा कि हुजूर सबसे अफजल नहीं, माअज़ अल्लाह, बोलो माअज़ अल्लाह, यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। और सब उर्दू में है, बहुत सारी अरबी में भी है, लेकिन मैं उर्दू वाले नाम, उर्दू वाली किताबों के नाम बता। आगे बढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम बाइख्तियार है, नबी जो चाहे कर सकते हैं ना। आला हजरत ने जो कहा, हुजूर ताजुश शरिया ने कहा, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जो चाहे अता कर दे। अब जब सरकार के इख्तियार पे हमला हुआ तो आला हजरत ने किताब लिखी, मुनियतुल लबीब अन्ना तशरिया बेयदिल हबीब। हो गया। बहुत सारी किताबों के हवाले और नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में, लेकिन मैं अब आ रहा हूं उधर। जब अबू बकर उमर की अफजलियत पर लोगों ने एतराज किया तो आला हजरत ने किताब लिखी, मतलउल कमरैन फी इबानत सबकतुल उमरैन। समझ गए?
और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के पहले खलीफा होने पर एतराज किया गया, तब आला हजरत ने किताब लिखी गायतुत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक। जब हजरत अली की शान में तौहीद की गई, तब आला हजरत ने किताब लिखी तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मति अहदिल जाहिलिया। अब जरा आगे बढ़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर कौन? अबू बकर सिद्दीक अकबर कौन? उमर फारूक आदम सरकार आला हजरत कहते हैं महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में। मदीने शरीफ का गुंबद देखा है ना? अरे बोलो ना, देखा है ना? खुदा या दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हमने कहा कुब्बा कहते हैं अरबी में कुब्बा, उर्दू में उसी को कहते हैं गुंबद। आला हजरत ने कहा महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज, सब्ज माने हरा, तो सरकार का गुंबद हरा ही तो है और कुब्बे का माना गुंबद हो गया। अब शेर का मतलब समझे। आला हजरत ने कहा महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवा गाह, पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है। अतीक लक़ब है अबू बकर का और हजरत उमर को तो आप जानते हैं। अब मसला ये आता है कि नबियों के बाद, रसूलों के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है? आजकल कुछ ऐसे नाम निहाद मौलाई भी चले हैं जो खुद को कहते हैं मौलाई, लेकिन वो मौलाई नहीं, हकीकत में मैलाई है और उनका अकीदा बड़ा मैला हो गया है, इसलिए मैली मैली बातें करते हैं। हमारा अकीदा साफ सुथरा है, इसलिए हम सुथरी सुथरी बातें कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर नबी और रसूलों के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो उसी को अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा जाता है। चलो हजरत अली की दलील बाद में लेते हैं, पहले मुस्तफा करीम से पूछते हैं, ए मेरे आका आप बताइए, सरवरे कायनात आप बताएं, अबू बकर का मकाम बड़ा है ये अली का मकाम बड़ा है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मा तलाअतिश शम्सु वला गरबतिश शम्सु अला अफसरा मा तलाअतिश शम्सु वला गरबतिश शम्सु अला रजुलिन अफसरा बिन अबी बकर। फरमाया सुनो, सूरज, आसमान का जो सूरज है ये किसी पर तुलू नहीं हुआ और न किसी पर गुरूब हुआ। आसान कर देता हूँ, कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम ऐसी नहीं आई, कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम ऐसी नहीं आई कि जिस सुबह और शाम में नबी और रसूलों के बाद अबू बकर से बेहतर कोई आया हो। अगर आया है तो नबी और रसूलों के बाद अबू बकर सिद्दीक अकबर आया है। ये तो मदीने के ताजदार कह रहे हैं, इसलिए आज के दौर के इन नाम निहाद मैलाइयों से अकीदा नहीं लेंगे, मदीने के ताजदार से अकीदा लेंगे। बात समझ? आज चला कि खिलाफत में अबू बकर पहले और विलायत में अली पहले। हमने कहा ये कहां से आ गया? मुझे मुंह और मसूर की दाल अजीब तरह की फिक्र लेके आता है। इसका मतलब यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास खिलाफत थी, विलायत नहीं थी। खाक पड़े ऐसे नजरिए पर। तवज्जो, खिलाफत में भी अबू बकर पहले है और विलायत में भी अबू बकर पहले। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। मैं एक सवाल करने जा रहा हूं, देखूंगा आप कितना इस्लामिक नॉलेज अपने पास रखते हैं और कितना पढ़ते हैं। ना पढ़ने का नतीजा खराब होता, पढ़ा करें, दीन सीखा करें। भाई बात समझ रहा है बेटा? बात मत कर यार, चादर वाले बात क्यों कर रहा है? ना उसको सुनने दे रहा, ना खुद सुनना। बात करने वाले दो लोगों का नुकसान करते हैं, एक अपना और एक जिसके कान में बात कर रहा है उसका। समझ गए? सुन लो जरा ध्यान से, अपनी बात में कहना, पहले मेरी सुनो। क्या मैं अर्ज कर रहा था? ऊंचा बोलो। सवाल करूंगा मैं आपसे। सवाल ये कर रहा हूं कि उम्मत में, हुजूर की उम्मत में सबसे पहला गौसे आजम कौन? बोलो यार, याद है तो सुभान अल्लाह। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक है हुजूर की उम्मत में गौसे आजम और एक है हुजूर की औलाद में गौसे आजम। दो चीजें हो गई। अरे समझे कि नहीं समझे? जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि यहाँ जितने लोग बैठे इनमें सबसे बेहतर, और एक मैं कहूं मेरे घर में सबसे बेहतर, दोनों बातें अलग हुई ना। तो एक पूछ रहा हूं कि हुजूर की उम्मत में सबसे पहला गौसे आदम कौन,
और हुजूर की औलाद में सबसे पहला गौसे आदम कौन? हुजूर की औलाद में सबसे पहला गौसे आदम जिसको कहा जाता है उसको सैयदना इमाम हसन मुश्तबा कहा जाता है। और नबी की उम्मत में सबसे पहला अगर कोई गौसे आजम है तो उसको अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा जाता है। दूसरे गौसे आजम है तो सरकार सैयदना उमर फारूक आजम है। तीसरे उस्मान गनी है। चौथे मौलाए कायनात है। और एक जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, एक दिन मेरे नबी अर्ज कर इरशाद फरमाते हैं साल तो रब्बी सलासन अय्युक़द्दिमा का, सरकार ने हजरत अली मौलाए कायनात से फरमाया था, कहा था अली मैंने खुदा की बारगाह में 3 बार अर्ज किया, ए मेरे मौला अली को सहाबा में सबसे आगे कर दे, अली को सहाबा में सबसे आगे कर दे, अली को सहाबा में सबसे आगे कर दे। ए मेरे आका हुआ क्या? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब अल्लाह तबारक व तआला इल्ला तक़दीमा अबा बकर, फरमाया अल्लाह नहीं माना मगर ये कि अबू बकर ही को सबसे आगे रखा है। हमने कहा सरकार की ये हदीस भी बता रही है अगर सबसे बड़ा मकाम मुस्तफा के सहाबा में है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर का है। यार जिंदा दिल होकर बोलो, बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो बुलंद आवाज से बोलो। और सुनोगे? और सुनो। अच्छा